चलिए देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी हमारी विद प्रूफ, तो वो करेंगे पहले। मैंने लास्ट जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी वो ये बताई थी कि इफ NCA इज इक्वल टू NCB हो तो या तो A इज इक्वल टू B होगा और या फिर A प्लस B जो है वो N होगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो विद प्रूफ है, उनका प्रूफ आ जाता है। तो अगली प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। साथ में कंडीशन दी होगी जो कि वेल नोन है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि R जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए और N से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए। R ना तो 0 हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इसका प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चले, NCR प्लस NCR माइनस 1 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। NCR को क्या लिख सकते हो? n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और इसको क्या लिख सकते हो? n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और दिस, ठीक है ना। तो मुझे एलसीएम लेने के लिए पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अब सेम कैसे बनेगा जी? यहां पर तो r फैक्टोरियल, यहां r माइनस 1 फैक्टोरियल, कौन बड़ा? तो मैं r फैक्टोरियल को क्या लिख दूंगी? r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसमें से कौन बड़ा? n माइनस r प्लस 1। तो इसको मैं क्या लिख दूंगी? ये r माइनस 1 फैक्टोरियल तो एज इट इज, इसको क्या लिख दूंगी? n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। कोई फर्क पड़ेगा? और n फैक्टोरियल दोनों में है तो उसको ले लिया भैया मैंने बाहर कॉमन। इतना समझ आ गया कि नहीं? ठीक है जी यहां तक। तो अब जब हम इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा? इन दोनों में कौन बड़ा था? r फैक्टोरियल बड़ा था। ज्यादा वाली टर्म्स आनी है, यानी कि r फैक्टोरियल आना है। और इन दोनों में कौन बड़ा था? n माइनस r और प्लस 1 फैक्टोरियल। यहां ऊपर क्या बचेगा बता सकते हो? प्लस हो जाएगा। फैक्टोरियल तो खत्म हो गया, तो इसकी जो ये वाली टर्म है ये बचेगी, यानी n माइनस r प्लस 1, ये 1 में मल्टीप्लाई होगा। नहीं आया समझ? आ गया? इशिता को, इसको नहीं आया, मान्या को। मान्या देखो, इसको मैंने r फैक्टोरियल लिखा है और इस पूरे को मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब जब मैं इसको इससे डिवाइड करना चाहूं तो मुझे इसे खोलना पड़ेगा ना वापस दो टर्म्स में, तब जाकर के मेरी ये 3 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों तीनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो बचेगा क्या? ये बचेगा, सिर्फ बचेगा। उसकी मल्टीप्लाई कहां हो जाएगी? 1 में, तो यही टर्म आएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से जब मैं इसको इससे डिवाइड करना चाहूं तो मुझे इसे खोलना पड़ेगा। इसको लिखूंगी r और r माइनस 1, तो सिर्फ एक r बच जाएगा, ये वाला r बच जाएगा, बाकी सारे कैंसिल। तो यहां पर मेरे पास अगली टर्म क्या आ जाएगी? प्लस r। और बाहर क्या था? n फैक्टोरियल। ये समझ आया कि नहीं? अब ऊपर क्या बचा? यस, n प्लस 1। और नीचे क्या है? और n प्लस 1 माइनस r लिख सकती हूं मैं इसे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। रीअरेंज ही किया है, n माइनस r प्लस 1 लिखूं या n प्लस 1 माइनस r लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब ऊपर देखना, n प्लस 1 इंटू n को मैं n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। और बताना जरा अब ये क्या फॉर्मूला बन गया? क्या ये n प्लस 1 CR का फॉर्मूला नहीं है? और यही मेरी राइट हैंड। n फैक्टोरियल और ये मिलाकर के ही तो n प्लस 1 फैक्टोरियल बना ना। जैसे कि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को आप 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, है ना, वो चीज है। तो n प्लस 1 और n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो?
अगर यहाँ n+1 हो और साथ में n फैक्टोरियल हो तो आप इसको n+1 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना, वो चीज लिखी है। बोलो समझ आ गया अच्छे से? इसका प्रूफ आ जाता है सी 3 नंबर में, 3 लाइनें भी नहीं होंगी, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। और इसको ना याद भी रखना है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, n+1CR। याद भी रखना है, कई बार क्वेश्चंस में यूज भी हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू n+1CR प्लस 1। कोशिश करेंगे खुद से करने की, नकुल। n factorial divided by half factorial n minus half factorial plus n factorial divided r plus 1 factorial n minus r minus 1। कुछ बताओ, दोनों का रिमाइंडर मुझे सेम बनाना है और n फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया। n factorial n तो है ही नहीं यहाँ पे, r factorial n minus r n-r और अगली टर्म में n-r माइनस 1 फैक्टोरियल। और अगले स्टेप में बोलो r factorial n plus 1 factorial r+1 इंटू r फैक्टोरियल लिखेंगे। ये बड़ा है ना, इसमें और इसमें ये बड़ा है तो इसको खोलेंगे, है ना। और इन दोनों में कौन बड़ा था, ये बड़ा था तो इसको खोला था। ये स्टेप समझ आया या नहीं? आ गया? तो अब अगला स्टेप तुम ही बताओगे। एलसीएम में नीचे क्या आएगा? बड़े वाला नंबर आएगा, r फैक्टोरियल और r+1 फैक्टोरियल में से। यहां से देख लो, यहां से देख लो कि नीचे क्या आएगा, r+1 फैक्टोरियल आएगा और क्या आएगा, n-r फैक्टोरियल आएगा, n-r फैक्टोरियल आएगा। बड़ा कौन है, n-r, उसमें n-r है ना, ये आएगा, ये आएगा ना। तो अब यहां पे बता दो मुझे क्या आएगा। minus r minus 1 है n-r plus r+1। यहां पर ये r+1 इधर आएगा। कैसे? इसको जब मैं खोलूंगी, इन दोनों को जब मैंने ओपन किया था तो मेरे पास r फैक्टोरियल सेम था कि नहीं? तो ये r फैक्टोरियल तो खत्म हो गया। यहां पर क्या था, n-r फैक्टोरियल, वो ऑलरेडी है। यहां था r फैक्टोरियल, जबकि नीचे क्या चीज है, r+1। तो इसका जो r+1 आएगा बचेगा, वो ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगा। पता तुम लोग कहां से देखो, यहां से देखो, इसको इससे डिवाइड करो, ये तो कट गया ना। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, r+1 बड़ा है, तो वो r+1 ऊपर आएगा। तरीका समझ आ गया? यहां से नहीं पता चल पाएगा तुम्हें पता चलेगा यहां से। ठीक है, अब ऐसी जब तुम इस वाली टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो r+1 तो कट गया। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, n-r, तो ऊपर क्या आएगा, n-r आएगा, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस। अब बताओ समझ आया कि नहीं? अच्छे से करो अब आगे। n फैक्टोरियल, ऊपर क्या बनेगा, r से तो r कैंसिल, n+1 बनेगा, और नीचे r+1 n-r फैक्टोरियल। अब ऊपर तो तुम्हारे पास n+1 फैक्टोरियल बन रहा है, लेकिन नीचे भी r+1 फैक्टोरियल दे रखा है। इसको मुझे इन दोनों की टर्म्स में लिखना है, तो मैं +1 -1 कर सकती हूँ। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ n+1 -r -1 लिख सकती हूँ कि नहीं?
नहीं पता चल पा क्योंकि यहाँ पे जो है वो r+1 फैक्टोरियल दे रखा है। डायरेक्ट पता चलने में और उस फॉर्म में लिखने में फर्क है। डायरेक्ट नहीं कर सकते वरना इस स्टेप का नंबर कट जाएगा। आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। आ ही ऐसे नहीं आ सकता, n माइनस आर ही बच रहा है, कैसे आ जाएगा? कैसे स्टेप दिखा दो मुझे। तो ये आपका n+1 और -r+1 फैक्टोरियल। अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया। तो n+1 और r+1 ये स्टेप में दिखाना कंपलसरी है। दिखाना जरा क्या किया तुमने। इसे पक्का ना कुछ ऐसा किया होगा जो इसे खुद भी नहीं समझ आ रहा होगा क्या किया इसने। NCR n r+1 n-r-1 n फैक्टोरियल कॉमन 1 अपॉन r n-r n-r-1 +1 में r+1 r n-r-1 आफ्टर दैट। इसके बाद कहाँ है? अगले पेज पे। अगला पेज का है। अच्छा ये था तो लाइन वाला यही लिख लेना था। अच्छा जी r+, ये क्या किया मैडम? r+1 बाहर कैसे आ गया तेरा? ये तो मैंने अपने लिए किया ही, काटना था। कहाँ से कितना काटना है? ये बस इतना ही। ये तो मैंने n फैक्टोरियल नीचे आया r+1 फैक्टोरियल। ये गलत ले रखा है ना, ये थोड़ी आएगा r-1 n-r आएगा ना, बड़ा नंबर आता है ना n-r फैक्टोरियल। और इसमें से यहां से देख ऊपर से जो ये वाली टर्म है तेरी n-r-1 और n-r में बड़ा कौन है? n-, तो फिर वो आएगा ना नीचे फैक्टोरियल में। ये टाइम टर्म गलत लिख रखी है मैडम, n-r फैक्टोरियल आएगा। ठीक है ये लोग ठीक करो इसको। एलसीएम जब लेते हैं ना तो बड़ी बड़ी टर्म लेते हैं। एक बार दोबारा समझ ले इसको। लिसन, ये तो हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि जब मैं इसको डिनोमिनेटर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगी तो क्या बचेगा। मुझे देखना यहीं से है इन दोनों टर्म्स में बड़ा कौन है? ये तो ये आ गया एलसीएम में। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये तो n-r आ गया। अब ऊपर यहां क्या बचेगा वो चेक करने के लिए मैंने इस फॉर्म का यूज किया। यानी जब मैं इसको इस टर्म से डिवाइड करूंगी तो आपके पास क्या बचेगा? r+1 बचेगा क्योंकि n-r फैक्टोरियल तो ये बन ही रहा है, ये खत्म हो गया। r फैक्टोरियल कब आएगा? जब इसको r+1 इंटू r फैक्टोरियल लिखोगे तो एक r+1 बच गया ना, वो यहां आ गया। और जब इससे इसे डिवाइड करोगे तो ये तो r+1 फैक्टोरियल है, ये खत्म हो गया। इन दोनों में ये बड़ा है तो इसको क्या लिखोगे? n-r इंटू दिस फैक्टोरियल, तो n-r बचेगा, वो यहां आ गया। ठीक है, इसी स्टेप में तुम्हारी गलती हुई है, यहाँ पे n-r करेक्ट है। तो ये दो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्लियर। अगला है फिर एक और कि NCR अपॉन NCR-1 इज इक्वल्स टू n-r+1 अपॉन r। अब ये तो वैसे ही जैसे आप क्वेश्चंस करते आए हो, इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं ना अभी। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो, NCR का फॉर्मूला बोल दो। n फैक्टोरियल अपॉन n-r यस, और नीचे n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का काम तमाम। r-1 फैक्टोरियल ऊपर गया, n-r+1 फैक्टोरियल ऊपर गया, r फैक्टोरियल नीचे है, n-r नीचे है। नेक्स्ट स्टेप पर r-1 इंटू r फैक्टोरियल n- दोबारा बोलियो क्या बोल रही है? r-1 फैक्टोरियल अपॉन r n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल यस। n-r। अब ये कट गया और ये कट गया, जो बचा वही आपका आंसर है। आसान है।
ठीक है, अब दो रूल्स और हैं। रेस्ट्रिक्टेड जैसे परम्यूटेशन पढ़ी थी ऐसे ही है रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। सपोज करो आपको n ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, यू हैव टू चूज r आउट ऑफ देम, यू हैव टू सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, तो आप लगाते हो NCR। लेकिन अगर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि x पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आपको ऑलवेज इंक्लूड करने हैं या x पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आपको ऑलवेज एक्सक्लूड करने हैं, तो क्या रूल बनेगा? वो दो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो सबसे पहला है आउट ऑफ n objects to select R while X particular objects always considered will be given by। अब टोटल n है जिसमें से x तो मुझे हमेशा लेने ही लेने हैं, तो उन n में से उन x को तो माइनस कर देंगे, बचे कितने? n माइनस एक्स। जिन x को मुझे हमेशा लेना ही लेना है उनको छोड़ दिया, बचे हुए में से मुझे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो n माइनस एक्स में से सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट कितने करने हैं? टोटल r सेलेक्ट करने थे जिसमें से x मुझे हमेशा लेने हैं, तो और कितने बचे? r माइनस एक्स और बचे। x तो मैंने ले ही लिए, कितने और लेने हैं ताकि r बन जाए? r माइनस एक्स। ठीक है, दूसरा आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टू सेलेक्ट r objects while x particular objects never considered। हाँ जी, अब कितने बचे? x तो मुझे लेने ही नहीं, तो n में से तो माइनस कर दिए, उनमें से चूज कितने करने हैं? r, तो n माइनस एक्स और c r। बात समझ आ गई? जो ऑलवेज इंक्लूडेड वाले में है तो हमें r में से भी x माइनस करना है, और एक्सक्लूडेड वाले में मुझे सिर्फ n में से x को माइनस करना है। ऐसा इसलिए एक्सक्लूड है, उनको तो हमें लेना ही नहीं ना, तो वो r में तो आएंगे ही नहीं, बचे वाले में से ही तो मुझे r लेने हैं। समझ आ गया? तो ये दो चीज और थी। अब आपने इसके क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे आपको, आपने किए हैं कहां तक के? 7। और एग्जाम्पल कितने करे हैं जरा पहले मुझे वो भी बता दो। एग्जाम्पल कितने करे हैं? 7 से करने हैं। एग्जाम्पल 6 कर लिया था? एग्जाम्पल 6 हो गया था? चलिए जी, एग्जाम्पल 7 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 7 है प्रूव दैट NCR multiply RCS is equals to NCS multiply N minus S C R minus S। लेफ्ट हैंड साइड मान्या बोलो। n minus r RCS R माइनस S फैक्टोरियल, इसमें कट गया, n फैक्टोरियल बचा, और क्या बचा? S फैक्टोरियल बचा, n माइनस R फैक्टोरियल बचा, R माइनस S फैक्टोरियल बचा। अब तो इसमें और कुछ नहीं कर सकते ना, कोई ये खुल रहा है ना कुछ। अब राइट हैंड साइड ले लो, लगाओ जी फॉर्मूला, बोलो इशिता।
n factorial upon s factorial into n minus s factorial. N minus s factorial upon r minus s factorial. N minus r factorial. S. n माइनस एस खत्म, और ये क्या बना, N minus तो n फैक्टोरियल अपॉन में s फैक्टोरियल है, n माइनस r फैक्टोरियल है क्योंकि इसमें ये s से s कट चुका है, और r माइनस s फैक्टोरियल है। हो गया प्रूफ? ठीक है जी, 9th वाला एग्जांपल हो गया था। 9th 8th में नहीं है। 8th नहीं करना। ये तो कर लिया था। 9th मेरे को याद आ रहा है, मैंने कराया था। कर लिया था। हाँ 10th में ठीक है, 10th पे आ जाओ जी। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 47C4 प्लस सिग्मा j फ्रॉम 1 to 5, 52 माइनस j C3। अब इसको पहले सिंप्लीफाई लिखेंगे कैसे, उस पर ध्यान देंगे। (47C4) एज इट इज, एक एक बार j की वैल्यू रखनी है, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, ये 5 टर्म्स बनेंगी जिनका समीशन दे रखा है। पहले j को 1 रखा, क्या बनेगा जी, 51C3। अगला क्या बनेगा, j को 2 रखेंगे तो 50C3। अगला क्या बनेगा, 49C3। उससे अगला 48C3। उससे अगला 47C3। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, मैंने आपको 2 प्रूफ कराए हैं। एक करा है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, बताया था। इसमें कौन से दो हैं जिसमें n सेम है, 47। इन दोनों में मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ कि नहीं, क्या आएगा। तो पहले इसको लिखना है 47C4 और प्लस 47C3 को एक साथ लिखना है, बाकी सब कुछ सेम। तो अब इसमें जब ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या बनेगा, अभी इसमें ना मैं लास्ट वाली टर्म लिख रही हूँ, यहाँ पे लास्ट वाली टर्म में लिख रही हूँ 48C3 ये लिख रही हूँ। ठीक है, हाँ जी, कितना बनेगा अभी ये 48C4 बनेगा, 3 नहीं R बनेगा, बड़े वाला नंबर। ठीक है, अब इस टर्म को इसके साथ एक ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि इसमें अब 48 सेम है, तो 48C4 और प्लस 48C3 इसको एक साथ लिख लेंगे, और बाकी की 3 टर्म्स एज इट इज। इसमें भी मैं लास्ट वाली टर्म लिख रही हूं यहाँ पे 49C3 वाली। यस, ये बनेगा 49C4 बनेगा। अब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, 49C4 को और 49C3 को, बाकी की 2 टर्म्स एज इट इज, जिसकी लास्ट टर्म मैं लिख रही हूं 48C3 वाली, इनको एक साथ लिख लिया। तो अब ये क्या बनेंगे, एक मिनट, यहाँ पे 48 था, मैंने 49 लिख दिया। 48 तो करेंगे 48 वाला 49, यहाँ लास्ट वाला कौन सा, ये मैंने कम लिख दिया ना, ये गलत था, ये 50 है, इससे पहले वाली टर्म 50 वाली मैंने एक साथ लिया, 49 के साथ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 48 लास्ट में 49 वाली लिखी है मैंने, फिर 49C4, तो 49 दोबारा है, यहाँ पे 49 है ना, यहाँ हमारे पास 49 था, तो ये 49C4 और 49C3 एक साथ लिखा, और यहां पर मेरे पास 50C3 वाली टर्म बची है। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, 50C4 बन जाएगा, 50C4 बन जाएगा, और यहां पर मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म बची हुई है 50C3, यहां बीच में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही टर्म है।
51 है एक और अभी? 51 ओके 51C3। हाँ तो इसको एक साथ लिख कर ये 51C3 एक साथ। अब इनसे क्या बना 51C4 और ये है 51C3। अब इन दोनों में फिर से लगा दिया फॉर्मूला, कितना बन गया 52C4। अब इसको बोल लो 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इतना ही है क्वेश्चन में। नहीं आप पूरा सॉल्व करना है इसको। हाँ इन्होंने इतना ही दे रखा है बट करना है पूरा सॉल्व करना है। जब फाइंड द वैल्यू हो तो पूरा, अदरवाइज वो अगर ये खुद कहते हैं कि इन द टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन या शॉर्टकट वाले से करना है। हाँ बिल्कुल शॉर्टकट वाले से करो। उसमें तो ये है ना कि अगर r जो है वो n/2 से बड़ा है तो बड़ा ही तो है, r n/2 से कम तो बड़ा है। अरे r(n/2) से अगर बड़ा हो तब वो लगाते हैं। नहीं इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर तू खोलेगी ना तब वही आएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 और 49 और नीचे 4 3 2 और 1। मैं इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं लगा रही हूं इशिता, तुम कंफ्यूज हो गए। तुम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे राइट। मैंने ये नहीं, तुमने कहा ना जब r/2 शॉर्टकट तो तभी यूज होता है भाभी। ये मैंने बोला था ये प्रॉपर्टी तब लगनी है जब r/2 आपका n से ये वाली जो बड़ा हो। आपने लगाई है क्यों होती है इसमें? ये तो मैंने शॉर्टकट डायरेक्टली बता रखा है कि अगर ये 4 आपका ये अगर नीचे r जो है स्मॉल नंबर है n/2 से कटिंग होनी है सिंपल। ये देख 30 into 17 into 25 into 49। ये ले मल्टीप्लाई करके आंसर, बस मल्टीप्लाई करते रहना अब तुम आराम से। हाँ मुझे पता है टाइम हो रहा है, तो मुझे टाइम मत दिखा। यस मैम जल्दी पढ़ना शुरू करो। जल्दी पढ़ना शुरू करा था। 7 तक के एग्जाम्पल तुमने सबने कर लिए हैं? नहीं तो आपने 7 तक के सारे हो गए। अब 8th 9th 10th 10th का बुआ दे रहा। अभी तो किया है ना। अरे 10th क्वेश्चन कहाँ किया है? नहीं क्वेश्चन तो फिर वो भी नहीं करे पिछले वाले। तो वो तुम्हें क्या बोल रही हूँ मैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। एक्सरसाइज के 8 9 10 11 और 12 ये ट्राई करने आप। ट्राई करने मतलब करने भी हैं, ये नहीं कि खाली बस आगे मैं वहां से तो हुए नहीं, वो चीज नहीं करनी ठीक है।